मसीह के दोस्तों, परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ। सवाल 1, हमारे हृदय में परमेश्वर का प्रेम हमसे क्या करवाएगा? पढ़े मत्ती 22 का 36 से 40। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था एवं भविष्यवक्ताओं का आधार हैं। पहला यूहन्ना 5:3, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं बोझदायक नहीं। सवाल 2, भले ही एक माँ अपने बच्चे को भूल जाए, परमेश्वर क्या कहता है कि वह ऐसा नहीं करेगा? यशायाह 49:15। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। यह कहता है कि परमेश्वर उसे भूल नहीं सकता, पर एक माँ भूल सकती है। 3, उसके लिए भूलना असंभव क्यों है? यशायाह 49:16। देख, मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। परमेश्वर के लिए भूलना असंभव है, क्योंकि हमारे चित्र उसकी हथेली पर लिखी हुई हैं। सवाल 4, परमेश्वर का प्रेम उसके बच्चों के लिए क्या कर सकता है? पढ़ें व्यवस्था विवरण 23:5। परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की ना सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके श्राप को आशीष में बदल दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता था। परमेश्वर का प्रेम उसके बच्चों के लिए श्राप को आशीष में बदल सकता है। सवाल 5, परमेश्वर कभी कभी कैसे उसका प्यार दिखाता है? पढ़ें इब्रानियों 12:6। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको अनुशासित भी करता है, और जिससे पुत्र बना लेता है उसको तड़ना भी देता है। सवाल 6, पौलुस किस बात से राजी है? पढ़ें रोमियो 8:38 और 39। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना तो मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रहंताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। दोस्तों, जब यीशु मसीह ने मानव स्वभाव को अपने ऊपर लिया तो उन्होंने मानवता को प्रेम के बंधन से बांध लिया, जिससे मनुष्य के चुनाव के अलावा कोई भी शक्ति कभी नहीं तोड़ सकती। शैतान हमें इस बंधन को तोड़ने के लिए, मसीह से अलग करने के लिए लगातार प्रलोभन देगा, परीक्षा करेगा। यहीं पर हमें नजर रखने, प्रयास करने, प्रार्थना करने की जरूरत है, ताकि कोई भी चीज हमें दूसरा गुरु चुनने के लिए लुभा ना सके, क्योंकि हम ऐसा करने के लिए सदैव स्वतंत्र हैं। याद करें दोस्तों, नंबर 1, धार्मिकता पवित्रता है परमेश्वर की समानता में, और परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना 4:16। धार्मिकता प्रेम है, और प्रेम ईश्वर का प्रकाश और जीवन है। नंबर 2, प्रेम वह साधन है जिसके माध्यम से ईश्वर हृदय को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कार्य करता है। जब तक हम स्वयं को उन माध्यम के रूप में प्रस्तुत करते हैं जिनके माध्यम से उसका प्रेम प्रवाहित हो सकता है, वह चैनलों की आपूर्ति बनाए रखेगा। नंबर 3, जब हम संसार से वैसा ही प्रेम करते हैं जैसा यीशु ने किया है, तो हमारे लिए उसका मिशन पूरा हो जाएगा। हम स्वर्ग के लिए फिटेड हैं, क्योंकि हमारा हृदय में स्वर्ग है। नंबर 4, हम प्रेमहीन ईसाई नहीं हो सकते। नंबर 5, यह हमारे प्रति ईश्वर के प्रेम की अभिव्यक्ति है, जो हमें एक दूसरे की देखभाल करने के लिए प्रेरित करती है। जब प्रभु यीशु हमारे हृदयों में निवास करते हैं, तो हम ईश्वर के विचार सोचते हैं और ईश्वर के काम करते हैं। नंबर 6, स्नेह ईश्वर को दिया जाए ताकि उसका नियम लागू हो, हृदयों में लिखा जाए, और संपूर्ण हृदय नया प्राणी बन जाएगा, आत्मा से फिर से जन्मे। परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। आमीन।